नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, वेस्ट एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। ईरान ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को करारा झटका देते हुए जॉर्डन के मुअफ्फल सॉल्टी एयरबेस पर तैनात एक महत्वपूर्ण रडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ये AN/TPY-2 रडार सिस्टम था जिसकी कीमत करीब $300 मिलियन है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का अहम हिस्सा था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा कि रडार और उससे जुड़े उपकरण हमले में तबाह हो गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यह हमला खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी सुरक्षा के लिए बड़ा नुकसान है। ईरान के इस हमले से अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली कमजोर पड़ गई है और अब पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है। लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि पैट्रियट के इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक पहले से ही सीमित है। यह घटना युद्ध के शुरुआती दिनों में कतर में हुए AN/FPS 132 रडार हमले के बाद सामने आई है, जिसकी कीमत $1.1 बिलियन बताई गई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग अब हथियार उत्पादन तेज करने के लिए लॉकहीड मार्टिन और RTX जैसे ठेकेदारों के साथ बैठकें कर रहा है। आपको बता दें, यह हमला न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि वैश्विक ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र तेल का बड़ा केंद्र है। ईरान का यह हमला 2 मार्च 2026 को हुआ, जब ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने जॉर्डन के मुअफ्फल सॉल्टी एयरबेस को निशाना बनाया। सैटेलाइट इमेजेस जो कि एयरबस द्वारा ली गई हैं, उनमें साफ दिखा कि रडार साइट पर काला धुआं और मलबा बिखरा पड़ा था। AN/TPY-2 एक एडवांस्ड एक्स बैंड रडार है जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को हजारों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। इसे थर्ड सिस्टम की आंख माना जाता है, जो कि मिसाइलों को वायुमंडल की ऊपरी परत में ही नष्ट करने में मदद करता है। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले में रडार पूरी तरह नष्ट हो गया और इससे जुड़े कमांड सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा था, जिसका मकसद अमेरिकी डिफेंस नेटवर्क को अंधा करना है। युद्ध के पहले 4 दिनों में अमेरिका को करीब $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जिससे ये रडार भी जिसमें शामिल है। जॉर्डन सरकार ने कहा कि बेस पर कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सैन्य संचालन प्रभावित हुए हैं। यह हमला अमेरिका इजरायल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में था, जिसमें ईरान ने परमाणु साइट्स को निशाना बनाया था। थर्ड सिस्टम अमेरिका का सबसे उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणालियों में से एक है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च के बाद ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया में फिलहाल केवल 8 थर्ड बैटरियां तैनात हैं, जिनमें से कुछ दक्षिण कोरिया, गुआम और इजराइल में हैं। प्रत्येक बैटरी की कीमत लगभग $1 बिलियन होती है, जिनमें AN/TPY-2 रडार की कीमत $300 मिलियन की लागत शामिल होती है। एक थर्ड बैटरी में करीबन 90 सैनिक, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्ट मिसाइलें और एक TPY-2 रडार और एक केंद्रीय कमांड सिस्टम होता है। यह सिस्टम लगभग 200 किलोमीटर ऊंचाई तक मिसाइलों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ईरान के हमले से खाड़ी क्षेत्र में तैनात थाट की क्षमता लगभग 30% कम हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि AN/TPY-2 जैसे रडार बेहद दुर्लभ हैं और इनकी कमी से अर्ली वार्निंग टाइम काफी कम हो सकता है। RTX कॉर्पोरेशन, जो कि इस रडार का निर्माता है, उसने कहा है कि नुकसान बड़ा है, लेकिन रिप्लेसमेंट में महीनों लग सकते हैं। वहीं इस हमले के बाद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस की जिम्मेदारी अब पैट्रियल एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 यानी कि PAC-3 सिस्टम पर आ गई है। पैट्रियट एक पुराना लेकिन विश्वसनीय सिस्टम है जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करता है, लेकिन ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के लगातार हमलों से PAC-3 के इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से घट रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार खाड़ी में तैनात पैट्रियट बैटरियों में अब सिर्फ 60 से 70% मिसाइलें बची हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो यह स्टॉक खत्म भी हो सकता है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से कुछ डिफेंस सिस्टम शिफ्ट करने की योजना बनाई है, लेकिन इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने 24 घंटों में 4 थर्ड रडार नष्ट किए हैं, जिनमें जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और कतर शामिल है। ईरानी सेंट्रल कमांड खातम अल अंबिया ने कहा है कि यह हमले अमेरिकी नेटवर्क को अंधा करने के लिए
किए गए हैं। वहीं ये घटना युद्ध के शुरुआती दिनों में कतर के अल उदैद एयरबेस पर हुए हमले की भी याद दिलाती है। फरवरी 2026 के अंत में ईरान ने AN/FPS 132 रडार पर प्रेसिजन स्ट्राइक की थी, जिसकी कीमत करीब $1.1 बिलियन बताई गई थी। यह रडार लंबी दूरी यानी कि लगभग 5000 किलोमीटर से बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता था। सैटेलाइट इमेजेस से पुष्टि हुई कि रडार के फेज्ड एरे एंटीना क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स का यह सिस्टम खाड़ी क्षेत्र की अर्ली वार्निंग का केंद्र था। ईरान ने इसे भी ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस का हिस्सा बताया है। कतर सरकार ने कहा है कि बेस सुरक्षित है, लेकिन सैन्य कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि वेस्ट एशिया में ये संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, जबकि इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोअरिंग लॉयन कहा है। हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हत्या हुई। ईरान ने जवाब में होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है और मिसाइलें दागी हैं। युद्ध के पहले हफ्ते में 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, जिससे डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें थाड को चकमा दे रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी एयर और मिसाइल डिफेंस अब लगभग 50% क्षमता पर चल रहा है। इससे चिंता बढ़ गई है कि उन्नत इंटरसेप्टर का भंडार जल्दी खत्म हो सकता है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ इस हमले को गेम चेंजर बता रहे हैं। डॉक्टर माइकल ओ हैनलन जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि AN/TPY-2 का नुकसान अमेरिका की आंखों को अंधा कर सकता है। अब मिसाइलें कम समय में डिटेक्ट होंगी, जिससे रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। ईरान की रणनीति लगातार हमले करने की है, जिससे अमेरिकी इंटरसेप्टर स्टॉक खाली हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध से अमेरिका को लगभग $4 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अमेरिका रक्षा विभाग ने तुरंत कदम उठाए हैं। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन और RTX के साथ बैठक की, ताकि इंटरसेप्टर उत्पादन दोगुना किया जा सके। RTX ने कहा है कि नए रडार बनाने में 6 से 12 महीने लग सकते हैं। अमेरिका ने यूरोप और एशिया से कुछ सिस्टम शिफ्ट करने की योजना भी बनाई है, लेकिन इससे अन्य क्षेत्र में खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने भी चेतावनी दी है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने इसे आत्मरक्षा बताया है। आपको बता दें कि यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिला रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। भारत जैसे देश जो लगभग 88% तेल आयात करते हैं, इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। राहुल गांधी ने भी चेतावनी दी है कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूरोप में महंगाई बढ़ने की आशंका है, जबकि चीन और रूस ने अमेरिका की निंदा की है। कुल मिलाकर यह हमला दिखाता है कि ईरान अमेरिकी सैन्य कुशलता को चुनौती दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कूटनीति के जरिए युद्ध को रोका जा सके, वरना नुकसान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।